हैं, वरना ये आंदोलन आज तो शुरुआत है 21 तारीख, ये बहुत लंबा चलेगा और फिर बाद में आगे क्या क्या होगा नहीं पता। गवर्नमेंट को समय लेते हुए ही हम चाहते हैं कि इसका निराकरण कर दे। जी हाँ, मैं समता की सपोर्टर हूँ, मैं रोशनी रिपोर्टर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोशनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया रोशनी की रिपोर्टिंग गांव से शहर तक। इस वक्त हम जो है नोएडा सेक्टर 19 में हैं और ये मजिस्ट्रेट ऑफिस है। यहाँ पे देख सकते हैं तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, स्कैन सिद्धार्थ सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन के जो पदाधिकारी लोग हैं, इस तरफ महिलाएँ भी हैं। लोग भारी संख्या में यहाँ पर आकर जो 21 अगस्त को भारत बंद का जो आह्वान किया था लोगों ने, उसके उपलक्ष्य में लोग आए थे ज्ञापन देने यहाँ पे, और इनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ आज जिस तरीके से ये आह्वान किया गया था जो है शांतिपूर्ण ढंग से, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नारेबाजी नहीं, यहाँ पे कोई भी शोर नहीं हो रहा है। लोग बड़े ही शांति तरीके से यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं। बात करेंगे, क्या कहेंगे सर? नहीं, ये जो सरकार का या मतलब न्यायालय का जो आदेश है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, संविधान के विरुद्ध है। मतलब मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे जो न्यायाधीश है संविधान को नहीं पढ़ते और निर्णय दे देते हैं कि ये भी इनका जो निर्णय है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसका घोर निंदा करते हैं और सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इस विषय पर जल्दी ही पार्लियामेंट सेशन बुला करके इसको नल एंड वाइड करें, जिससे कि हमारा जो रिजर्वेशन या अनुसूचित जातियां जो इतने सदियों से एक साथ रह रही थी, उनको तितर बितर करने का उन जो प्रयास है वो उसको पहले जैसा करने दें, नहीं तो हम लोग आगे काफ़ी बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ नोएडा सेक्टर 11 बुद्ध विहार जो है उसके अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, वहीं दूसरी तरफ बात कर रहे हैं तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो इसका समर्थन नहीं कर रही, क्या कहेंगे उन्हें? देखिए, ये जो इन्होंने विचित्र स्थिति पैदा करी है कोर्ट ने और गवर्नमेंट ने, ये सबको समझ में आ रहा है कि जो हमारी एकता थी SC ST की, किस तरह उसको भंग किया जाए। अब ये सबको विदित है कि अभी आरक्षण कहाँ फुल हुआ है। आरक्षण में बार बार ये लिख कर कहा कि नॉट फाउंड सुटेबल, कि आपके यहाँ पे कोई सुटेबल नहीं है, इसलिए सीट खाली रखी जाती है। जब ये लिख कर के आ रहा है बार बार, ये लिख कर के आ रहा है बार बार, तो कैसे कह सकते हैं कि आप आर्थिक लेवल पे या आर्थिक आधार पर गए इसको जो है बांटा जाए, आर्थिक आधार पर इसको जो है लागू किया जाए। ये सिर्फ क्या है, सब समझ रहे हैं कि ये जो है फूट डालने वाली भी है। फूट डालो और राज करो, जो अंग्रेज़ किया करते थे कभी पहले, वो आजकल कुछ लोग जो हैं यहाँ करके सत्ता में आ गए हैं और वो चाहते हैं फूट डाल करके हम राज करेंगे। वो सबको समझ में आ रहा है। इसलिए जो कुछ लोग हैं वो हम सब यही चाहते हैं कि शांति से इसका हो। अब कुछ लोग इसके समर्थन में हैं, कुछ नहीं समर्थन में हैं, वो उनका अपना अपना व्यक्तिगत है, लेकिन बड़ा क्लियर है कि हम सबके लिए कर रहे हैं। इसमें ST समुदाय सबके लिए हम जो यहाँ ज्ञापन दिया है, कभी इसका बंटवारा ना किया जाए और हम सब जैसे चल रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई आदमी लाइन पे नहीं आ रहा, उसका नौकरी नहीं लगी है, तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए, उस गरीब जाति के लिए स्कूल खोला जाए, आर्थिक मदद करी जाए। पहलू बहुत हैं उसको अपलाने के लिए, लेकिन क्या करा इन्होंने, सस्ता सा एक बहुत सिंपल सा फंडा ले लिया कि इनको बांट दो। इनको बांटने का मतलब है अपना उल्लू सीधा कर लो और इनको वहाँ का वहीं रहने दो। अब ये सीट इतनी खाली थी और खाली रहेंगी। अच्छा बाबूजी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से ये बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, बहुत सारे ऐसे समाज सेवी हैं, लोग करते तो हैं SC ST OBC की बात करते हैं, उनके लिए सड़कों पे लड़ते भी हैं, लेकिन आज के दिन के लिए लोग समर्थन नहीं करते, उसको क्या मानते हैं? मेरा ये सवाल आपसे है। देखिए, जो समर्थन नहीं करते हैं वो बहुत ऐसे लोग हैं जो नेता बनते हैं, खाम खा का त्याग और बलिदान करना नहीं चाहते। बहुत हैं, एक नहीं है, अनेक हैं। पार्टियां ही नहीं हैं, लोग व्यक्तिगत भी लोग ऐसे हैं कि जो दिखाने के लिए नेता बनते हैं। जैसा मैं सामने आ गया अभी, कहा जी मैं यहाँ का अध्यक्ष फला और बहुत बोल गया, लेकिन अंदर आग होनी चाहिए। अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए त्याग भावना चाहिए। बाबा साहब को पढ़ो ना, बाबा साहब को देखो कि यह ऐसे थे, सब समाज के लिए किया उन्होंने। बेशक महर जाति से थे, जाति तो उन्होंने बना रखी है, किसी ना किसी जाति में आदमी पैदा होगा, वो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने सभी के लिए किया। इवन देन जनरल कास्ट की जो गरीब जातियां हैं, जैसे महिलाएं हैं, उनके लिए भी उन्होंने तो संघर्ष किया। तो जो अच्छे आदमी होंगे, त्याग भावना करने वाले होंगे, जिनके अंदर मानवता है, वो कभी भी पक्षपात नहीं करते हैं। तो जो ऐसे आदमी आगे आ रहे हैं, और जो आदमी सिर्फ नेता बनना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, राज पाना चाहते हैं सत्ता में, वो ऐसे ही काम करेंगे।
वो हमें भिड़ाएंगे और आप पीछे पीछे नई नई तरकीब से हमें गुमराह करेंगे, वो बात है। चलिए सर, अभी कल कर्नाट प्लेस में एक बैठक हुई, वहाँ पे तमाम बुद्धिजीवी लोग आए थे और उसमें से एडवोकेट भानु प्रताप जी भी थे। उन्होंने भी इसका जो है समर्थन नहीं किया। क्या कहेंगे कि जो लोग समाज की बात करते हैं फिर भी ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे प्रोटेस्ट की बात हो या फिर भारत बंद की जो आह्वान हुआ था उसके समर्थन में नहीं है, तो क्या लगता है इसे? भानु प्रताप जी वे अच्छे वकील हैं, लेकिन अभी तक वे साथ थे, अचानक उनको क्या हुआ जो वो साथ नहीं है। नहीं तो उन्होंने चुनावी के लिए भी अप्लाई किया, हो सकता है इसलिए कि उनका टिकट वापस हुआ, हो सकता है इस पर कुछ वो अभी नाराज़ हो, नहीं तो वो हमेशा साथ रहे हैं और लड़ाई लड़ी है। क्या लगता है कि इसमें राजनीतिक गेम भी कहीं ना कहीं खेला जा रहा है? राजनीति के बिना तो कुछ है ही नहीं, राजनीति तो हर उसमें है भाई। जो बंटवारा है सबसे बड़ी राजनीति यही है कि इनको बांट दो और जीत जाओ, और हम 10-10 वोट देंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम नहीं पहुँच सकते। बंटवारा तो है ही है चलिए राजनीति का। और हम जो इसका विरोध करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और तन मन धन से हम इसका विरोध करते रहेंगे जब तक। क्या आश्वासन मिला सर जब आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा? अभी भी वहीं पे हैं आप लोग, क्या आश्वासन मिला सर? हमें आश्वासन ये मिला कि हमारी जो मांग थी, जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय आया है उसके बारे में हमने जो लिखा है, सर ने कहा कि हम आपका अधिकार ले लिया है और जो आपकी बातें लिखी गई हैं हम इसको एज इट इज जो है महामहिम राष्ट्रपति जी को पहुंचा देंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में पहुंचाएंगे, और इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी वो सरकार करेगी। इसी दिशा में एक सरकार ने कल एक कदम उठा लिया। पहले ही हमारी भीड़ को देखते हुए, हमारे संगठन को, हमारी एकता को देखते हुए कल जो कदम उठाया, जो उसमें था क्या था वो 45 लेटर एंट्री का मामला था, वो कल ही उसको वापस कर लिया गया। ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। मतलब ये कहीं ना कहीं ताकत, आप लोगों की एकजुटता जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो आगे देखो। अगर हमारा मानना है कि इसको ना छेड़े तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि इस संविधान को अनुच्छेद के 9वीं सूची में शामिल किया जाए, जिससे कि उसके बाद कोई भी आने वाली सरकार इसको ना छेड़े और संविधान उसी हिसाब से चलता रहे। जो बाबा साहब ने संविधान बना के दिया है हमारे समाज के लिए, सभी के लिए दिया है, उनको सभी को उसका बराबर हिस्सा मिलता रहे। उसको SC को बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो, शामिल करो, शामिल करो। आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आरक्षण में वर्गीकरण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्रीमी लेयर असंवैधानिक है, अनुचित है, अन्याय है, अन्याय है। आश्वासन नहीं, विधेयक लाओ, विधेयक लाओ, विधेयक लाओ, विधेयक लाओ, विधेयक लाओ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। आरक्षण एक हथियार है, लोकतंत्र का आधार है। आरक्षण को बचाना है, समता को बढ़ाना है। SC ST एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भागीदारी कैसे मिलेगी? आरक्षण से, आरक्षण से, आरक्षण से। और भी बहुत हैं, लेकिन मैं इतना ही सीमित दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। सर 5 मिनट का इंटरव्यू, दोनों माइक लगवाओगे? हाँ, दोनों माइक, ठीक है। ले लो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 अगस्त को कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया कि SC ST उसमें क्रीमी लेयर को लगाया जाए, लेकिन जो संविधान में प्रोविजन किया हुआ है इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जो रिजर्वेशन मिला है उसका बेस आधार जो क्रीमी लेयर नहीं है, वो जो समानता के आधार पर है। जो पिछले 5000 साल से जो अत्याचार हुए थे उसको थोड़ा हमारे लोगों को बराबरी में लाने का हिसाब है कि ये कोई गरीबी उन्मूलन का प्रोग्राम नहीं है। अपने समाज को जो पिछड़े हैं उनको बराबरी का हिस्सा मिले और समाज में समान साथ रह सकें। धन्यवाद रोशनी जी। जैसा कि सबको पता है कि आज भारत बंद का जो आयोजन किया गया है उसमें उसके सपोर्ट में हम लोग यहाँ आए हैं, और हमने अपना जो ज्ञापन है न्यायालय के विरोध में हमने अपना ज्ञापन दे दिया है। हम उसका विरोध करते हैं, और ये जो कुछ हो रहा है सरकार की नाकामी है। सरकार अगर चाहती, जो गरीब पिछड़े जो हमारे जो SC ST वर्ग में भी जो छोटे दर्जे के जो जिनकी कम तादाद है, अगर सरकार चाहती, जैसे कि वाल्मीकि समाज है, उनको वो
मतलब वो मतलब उनको डेली बेस पर रखते हैं, तो उनको अगर परमानेंट क्यों नहीं करते उनकी दशा सुधारने के लिए। उनको जब पहले अगर परमानेंट होते तो उनको 50-60 हज़ार रुपये मिलता, और अभी वो 10-15 हज़ार रुपये मतलब काम कर रहे हैं, तो कैसे वो क्या खाएंगे और क्या मतलब वो बच्चों को पढ़ाएंगे, और उनका जो जीवन स्तर है बहुत ही नीचे गिरता जा रहा है। सरकार इस बारे में नहीं सोच रही, लेकिन सरकार जो अनुसूचित जातियों में वर्ग विभेद करने की कोशिश कर रही है, हम इसको नाकाम करेंगे।